हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन FII ने फिर से सेलिंग ही करी है, बट डेटा बहुत कम आए हैं। जैसे कि 485 करोड़ ओनली, और DI ने परचेजिंग करी 263 ओनली, राइट। मैं ओनली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना छोटा डेटा है। पहले थाउजेंड्स में आता था, अभी हंड्रेड्स में है, तो थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट में कंसोलिडेशन फेस चलना चाहिए अपसाइड में जाने के लिए, वो दिख ही नहीं रहा है, राइट। कंसोलिडेशन के बाद भी, थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद भी मार्केट नेगेटिव हो रहा है। तो विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही क्लोज़ हुआ था, 14 पे, ऑलमोस्ट 14 पे ही क्लोज़ हुआ है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है। पर नीचे के साइड से थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए, और 650 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो रिजेक्शन का काम कर रहा है। 670 तक किया था कल भी, और अभी 460 पे वापस से क्लोज़ हुआ, राइट। और सेंसेक्स भी उसी लेवल पे 74,000 के लेवल पे। और इंडिया मेन है इंडिया विक्स जब जब कम होता है तब तब कंसोलिडेशन ज़्यादा चलता है, और कंसोलिडेशन की वजह से ही कम होता है, राइट। अभी ट्रेंड यही चल रहा है, कंसोलिडेशन करते हैं, फिर थोड़ा सा नेगेटिव इंडिया विक्स को बढ़ा देते हैं, यानी कि मार्केट नेगेटिव कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डॉ जोन्स 890 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है, और नस्दाक भी 727 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है। तो US मार्केट तो पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और अभी भी US फ्यूचर्स अभी भी थोड़े बहुत फ्लैटिश ही हैं, वैसे नेगेटिव ही चल रहे हैं 10-20 पॉइंट्स, और हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 15 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। बट अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स से कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 100 पॉइंट्स नेगेटिव है, राइट। और जो क्लोज़ हुआ था 460 पे, उससे भी 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव है। तो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, और जो गैप डाउन होने के बाद क्या सिनेरियो बनता है वो देखना होगा। शेयर्स जो कल जैसे रिलायंस कल फिर से 1238 पे पहुंच गया है, अभी 1200 तक जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए वापस से, और 1160 का लास्ट बना था। जितना ऊपर जा रहा है उसके बाद तो नीचे जाता है, नीचे के लेवल्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, राइट। तो 1160 इसने लास्ट बनाया था 65, अगर 1160 के नीचे जाता है तो 1100 तक चला जाएगा, राइट। फिर 1000 के लेवल भी निकल के आ रहे हैं। बाकी बैंकिंग सेक्टर कुछ खास नहीं है, जैसे कि HDFC बैंक ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज़ हुआ है 1687 पे ही, और IT के सेक्टर थोड़े से पॉजिटिव थे कल के दिन, बट आज यही नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये निफ्टी को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकते, यानी कि 250 का जो लो था वो भी टूट सकता है। इनफैक्ट आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसके लेवल्स अभी देख लेते हैं। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ भी काफ़ी कूल डाउन हुए हैं, और 2897 पे हुआ है, राइट। काफ़ी 2900 के नीचे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट में। मेटल्स में सेलिंग, यानी कि हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आएंगी, पर गोल्ड में सेलिंग आई है, केवल सिल्वर में नहीं आई है। सिल्वर अभी भी 32.53 पे ही है, राइट। 33 के नीचे ही है, बट 32.5 भी नॉट अ गुड डेटा, राइट। इतनी ज़्यादा परचेजिंग हो रही है सिल्वर, लगता है सिल्वर में ज़्यादा हमारे पास ऊपर जाने के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, राइट। गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में आ रहे हैं, तो देखते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी भी 66 पे है, और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। ब्रेंट ऑयल 69.33 पे है, तो ये भी 70 के नीचे ही है, तो ठीक ही है जब तक 70 के नीचे है। USD INR की बात करें तो ये अभी भी 87.38 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत हल्का सा, राइट। US के बॉन्ड्स में सेलिंग थी,
हालांकि उनके मार्केट में भी सेलिंग थी और बॉन्ड्स में भी सेलिंग थी। तो ये जो परचेजिंग है ये कहाँ जा रही है, राइट? ये जो कैपिटल है कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा और चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब कंपैरिजन ये किया जाएगा, इंडियन मार्केट में चूज़ किया जाएगा या चाइनीज़ मार्केट को, और जापानीज़ भी है, राइट? तो क्योंकि तीनों के लेवल्स डाउन ही है अभी। और इंडियन मार्केट में बॉन्ड्स में अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है, 10 ईयर्स में भी और 2 ईयर्स में भी 1.87 1.82, राइट? तो लगभग 2% की परचेजिंग है। अगर हम निफ्टी में डेटा पे बात करें तो ये जो लेवल निकल के आया, रिजेक्शन एग्जैक्टली वहीं से ले रहा है। कल भी इसने रिजेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं 22,676 पे ही लिया, राइट? अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये फिर से 22,000 के भी नीचे का लेवल्स खुल रहे हैं, जो कि 21,750 का लेवल है, राइट? अभी तक वो खुला हुआ है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर उसके नीचे भी जाता है, हालांकि आज तो नहीं जाएगा, 22,250 का ही सपोर्ट लेवल है आज। अगर उसके नीचे जाता है तो हमारा 21,750 का लेवल है। अगर ये भी टूटता है तो फिर हमारे पास 20,000 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, राइट? फ़िलहाल तो मार्केट इसी तरीके से इसी ट्रेंड पे है और अभी भी चल ही रहा है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स पे भी बिल्कुल रिजेक्शन है और बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर रिजेक्शन है, राइट? 74,000 इसने जो लो लगाया था 74,020 का लगाया था एग्जैक्टली, और उसके नीचे और जो हाई लगाया था वो 74,750 का लगाया था, राइट? तो 75,000 तक का लेवल है। 75,000 के अगर टिकता है तो हम वो गैप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसने ये पहले वाला गैप फिल कर दिया, उससे बाद 75,000 तक ये नहीं पहुंचा, राइट? वहाँ पे रिजेक्शन है। इससे पहले यहाँ पे 74,800 पे भी एक रिजेक्शन है, वो फेस नहीं कर पा रहा। अगर वो फेस करता है तो 75,000 तक जा सकता है, राइट? और नीचे की साइड अगर हम देखें, कल का लो का लगाया था 74,020 का, इसके नीचे जाता है तो 72,500 तक की जगह, राइट? 73,000 में जो किया 73,000 और 72,500 तक की जगह, राइट? इसमें आज ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, राइट? आज वॉल्यूम अच्छा खासा सेंसेक्स में आपको दिख सकता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स पे चले तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी यही है। 47,850 का जो सपोर्ट है, ये 4th टाइम ये टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर ये 4th टाइम में 48,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ के फिर 47,850 का सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो हम एक और नीचे के लेवल के लिए जा सकते हैं, जो कि है 47,500, और फिर उसके बाद 46,000 तक के लेवल्स खुल जाएंगे अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो, राइट? इसमें भी अगर हम एक और फ्री लाइन बना लें, राइट, जो कि इस तरीके से चलेगी, अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ही है, राइट? 48,216 का लेवल जो क्लोज़ हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। अब कल का जो हाई लगाया था वो 48,600 का लगाया था। अगर इसके ऊपर निकलता है 48,600 के ऊपर तो हम एक 49,000 और फिर 50,000 तक के लिए जा सकते हैं। लेकिन वो डेटा दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है भी नहीं, वॉल्यूम भी नहीं है, और
इसके जो लेवल्स हैं वो यही निकल के आ रहे हैं। अप साइड के लेवल हैं और डाउन साइड के बीच में ही हमें दिख रहा है ये ऑलमोस्ट नीचे की साइड ही। इसमें भी डेटा थोड़ा नेगेटिव ही है। 48,000 के नीचे जाता है तो फ़िलहाल हम आज के दिन देख सकते हैं कि 48,000 के अगर नीचे जाता है तो 47,500 तक जा सकता है, राइट। एक सपोर्ट है 47,850 का और नेक्स्ट सपोर्ट है 47,500 का। वो सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, दैट्स इट। और अप साइड में अगर 49,000 तक चला जाता है, जो कल हाई लगाया था 48,600 का, उसके ऊपर जाता है 48,800 तक जाता है, उसके ऊपर टिकता है तो हम 49,000 तक जा सकते हैं, राइट। तो ये आज के लेवल्स थे निफ्टी के, सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के। रिलायंस, जैसे कि रिलायंस सपोर्टिव नहीं है, आईटीसी सपोर्टिव नहीं है, इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो उस वजह से जो डेटाज़ हैं वो नेगेटिव ही निकल के आ रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत लो लगा देगा, फिर वहाँ से एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, जैसे कि चल ही रही है फ़िलहाल। 2-3 कैंडल इसने भी, रिलायंस ने 3 कैंडल पॉजिटिव देने के बाद फिर से वापस से नेगेटिव ही दे रहा है, राइट। वहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, 1265 पे भी नहीं पहुँचा और उससे पहले ही इसने रिजेक्शन ले लिया एग्जैक्टली 1260 के लेवल पे जो हाई लगाया था। तो 60 के ऊपर टिकता है तब हम अपसाइड 65 के ऊपर 80 तक के लेवल्स के लिए जा सकते हैं। और नीचे की साइड देखिए, रिलायंस में जो परसों का लो, जो लास्ट फ्राइडे का जो लो लगा था, राइट, वहाँ तक जा सकता है, जो कि 1220 तक का लेवल है, राइट। 1210 तक का लेवल है, इनफैक्ट 10 और 20 के बीच में। तो वो लेवल अगर टूटता है तो हम और नेगेटिव इसमें हो सकते हैं, जो कि इसके भी नीचे फिर 1108 का लेवल निकल के आ रहा है, राइट, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो ट्रेंड में चल ही रहा है, सपोर्ट लेवल, राइट। तो ये लेवल्स हैं रिलायंस के। ऐसे ही अगर हम आईटीसी के, एचडीएफसी बैंक के इसी तरीके से लेवल्स देखें तो आईटीसी का लेवल भी वही है, 400 का सपोर्ट लेवल है, काफ़ी अच्छा। 390 से लेवल से और 400 के बीच में है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट थोड़ा सा चलना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज चलना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ ये नेगेटिव होता है। 380 के भी नीचे जाता है तो ज़्यादा नहीं, 350 360 तक के लेवल है। इसमें नीचे जाने की ज़्यादा जगह नहीं है, बट ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी खासी जगह है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से नेगेटिव ट्रेंड में ही है। और कंसोलिडेशन अगर चलता है अच्छा खासा, तो इसमें परचेजिंग कर सकते हैं हम। आईटीसी एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर का शेयर है जिसमें जितना नीचे जाए वो काफ़ी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि डिविडेंड भी देता है ये। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई बैंक है, राइट, SBIN। अगर उसका चार्ट देखें हम तो SBI का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, 680 के लेवल से 680 से 95 तक के लेवल हैं। वहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आया, लेकिन ये उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट, अदरवाइज़ इसके लेवल्स फिर और ज़्यादा खुल जाएंगे और वो 600 तक के लेवल्स आएंगे फिर, राइट। अभी फ़िलहाल यही सपोर्ट का काम कर रहा है 695 का। बट इसमें भी नीचे जाने की ज़्यादा जगह नहीं है, बट ऊपर जाने की बहुत अच्छी खासी जगह है, राइट। HDFC बैंक की बात कर ले तो ये काफ़ी सपोर्टिव है और इसका भी लेवल नीचे का टूट नहीं रहा है, तो ये सपोर्टिव भी है। 1625 जो लास्ट इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से अपसाइड मूवमेंट भी दे रहा है। अभी ऊपर जाने की भी जगह है, 1790 तक की, 1770 तक की जगह है, और नीचे 1625 की,
तो ये एक कंसोलिडेशन लेवल बोल सकते हैं हम इसको, राइट। के नीचे नहीं टिक रहा है तो काफ़ी अच्छा लेवल है, और फिर अदरवाइज़ 1500 तक के लेवल निकल के आएंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। स्टॉक्स परचेज़ कर सकते हैं हम धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े, क्योंकि लेवल्स हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल कंसोलिडेशन जब ज़्यादा चलेगा तब हम अपसाइड के लेवल्स निकाल पाएंगे और वो सस्टेनेबल रहेंगे, राइट। आगे आने वाले 2 साल में काफ़ी अच्छा मार्केट बूम करेगा, वो तो एग्जैक्टली पता ही चल रहा है। बट वो उस लेवल के लिए पहुंचने के लिए कंसोलिडेशन फेज़ बहुत ज़्यादा लंबा चाहिए, उतना पेशेंस भी चाहिए, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और देखते हैं आज का ट्रेंड क्या कहता है।